So good morning all of you. Today I am going to define about dam. डैम क्या होता है? हम लोग गांव घर में देखे हैं हम लोग कि डैम क्या होता है। कोई जो नहीं देखा है वो भी जान रहा होगा थोड़ा बहुत कि डैम में होता क्या है। हम लोग रिजर्व करते हैं कोई भी वाटर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके लिए हम लोग डैम बनाते हैं, या वहाँ पे वाटर को किसी और डायरेक्शन में फ्लो करना हो तो हम डैम बनाते हैं, ताकि किसी एग्रीकल्चर के काम में आ सके, कोई इंडस्ट्री का काम हो सके, या बहुत सारे काम हैं जो हम लोग डैम बनाते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम बनाते हैं। तो कई डिफरेंट टाइप्स का डैम होता है। एज ए सिविल इंजीनियर हाउ यू विल डिफाइन दिस थिंग्स। डैम क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रेशर डेवलप होता है, आप में किस सिलेबस में है। स्टेबिलिटी ऑफ डैम, बिफोर गोइंग टू स्टेबिलिटी ऑफ डैम यू शुड नो अबाउट व्हाट इज डैम। डैम इज व्हाट, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर, क्या क्या होता है उसमें, क्या फंक्शंस हैं, सारा कुछ जानना है कि क्या होता है। डैम आर मासिव बैरियर। सी here the given dam are massive barrier. You can see in this diagram correctly what I displayed here. Dam diagram structure, basic structure I displayed. Different types we have, but basic structure I displayed on the board. So if you go through this diagram, so what is it? This side upper stream. upper stream मतलब क्या कि आपको इस साइड वाटर लेवल क्या होगा, हाई होगा, ऊंचा होगा। जो भी आप वाटर को रोक रहे हो इस साइड रोक रहे हो। इस साइड, दिस साइड, लेफ्ट साइड यू कैन से दिस इज राइट लेफ्ट वट एवर you will take, like this is left and this is right. So लेफ्ट साइड आप कह रहे हो अपर स्ट्रीम है, इधर क्या है डाउन स्ट्रीम, ये देख सकते हो डाउन स्ट्रीम। ये दो साइड सबसे पहले डिफाइन करना होता है डेप्थ में, कौन सा अपर स्ट्रीम है कौन सा डाउन स्ट्रीम है। नेक्स्ट व्हाट इज दैट, नेक्स्ट इज हिल एंड टो। हिल एंड टो क्या है कि जो अपर स्ट्रीम में जो बेड होता है, डैम का बेड, वो लेफ्ट साइड में क्या बोले हैं, हिल बोलते हैं। जो अपर स्ट्रीम का डाउन उसको हिल बोलते हैं, इसको टो बोलते हैं, टो जो डाउन स्ट्रीम का है। और बाकी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल वाटर लेवल क्या है, यहाँ तक हम जस्ट मार्किंग किए नॉर्मल वाटर लेवल। यहाँ से फिर क्या है, आपको वाटर लेवल जब मैक्सिमम चला जाता है तो यहाँ तक आने के बाद हम क्या करते हैं, वाटर को यहाँ से रिलीज कर देते हैं, इधर से स्लाइड होके आप उधर डाउन स्ट्रीम में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, स्प्लिट वे इनसाइड द डैम, इनसाइड द डैम। सो दैट आल्सो गिवन। एंड यहाँ पे एक गैलरी है जो डेप्थ के नीचे बनाया जाता है, गैलरी जो कि कह सकते हैं कि एक गेट होता है। जब इस मैक्सिमम लेवल को पार ना कर सके तो ये जो स्लाइस वे है एंड गैलरी है सबको खोल दिया जाता है। जब आपका वाटर लेवल बहुत हाई हो सके डैम का, आपका इतना प्रेशर हो वाटर का कि आपका डैम या तो क्रश कर जाए या ट्विस्ट कर जाए, ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो जाए, जो भी आपका डैम वो ध्वस्त हो जाए तो वाटर के प्रेशर से, तो उस वजह से ये सारे सेफ्टी हम लोग बरतते हैं इस डैम में। और हम लोग ये प्रेशर को कांस्टेंट या स्टेबल रखने के लिए, डैम को स्टेबल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये डैम फेल नहीं हो उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं। मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होना चाहिए, वो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो डिफाइन करते हैं। तो अभी बेसिक स्ट्रक्चर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डैम। वन साइड इज अपर स्ट्रीम, दिस साइड लोअर स्ट्रीम, दिस इज क्रस्ट। क्रस्ट इज व्हाट, वॉकिंग वे यू कैन से। ऑन द डैम यू कैन सी सम वॉक, जो रोड बना रहता है वो हम लोग कहते हैं क्रस्ट। उसको
और यहाँ पे फीड बोर्ड दिया हुआ है जो वाटर लेवल है, यदि मैक्सिमम से वो पूरा स्प्लिट वे को पूरा कवर कर रहा है तो वो फीड बोर्ड है पूरा। और ये डाउन स्ट्रीम आप देख सकते हो। ये स्लाइड जो दिया हुआ ये बाद में चल के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप करता है इस वाटर के थ्रू। सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिफाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस आल्सो इन दिस डैम। सो बिकॉज ऑफ योर सिलेबस में आपके सिर्फ यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ डैम। स्टेबिलिटी हम लोग को डिफाइन करना है। स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि डैम कहाँ कहाँ फेल होता है उसको डिस्प्ले करना है। सो व्हाट इज़ दैट फेल्योर ऑफ दैट डैम, दैट इज़ द नथिंग बट स्टेबिलिटी यू विल जनरेट। तो उस चीज़ को हम लोग को डिफाइन करना है। जहाँ बेसिक हम ये समझा रहे थे इस सेशन में कि आपको डैम के बारे में स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हमारा क्या है। वन साइड इज अपर स्ट्रीम, अनदर साइड इज लोअर स्ट्रीम। आप देख सकते हो डैम का फिगर मैंने डिस्प्ले किया है इस वीडियो में, आप देख सकते हो। उसमें भी सिंपल जो जिन्होंने नहीं देखा है डैम वो आप देख सकते हो कि कैसा होता है। सिंपल डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप समझ सकते हो। अलग अलग टाइप है डैम का, अलग अलग वे है। कई जगह हम लोग नदी में यूज करते हैं क्योंकि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, वाटर को अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए। कई जगह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए करते हैं। कई जगह हम लोग इंडस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं उस डैम को। कई जगह एग्रीकल्चर के लिए हम लोग स्टोर करने के लिए रखते हैं कि हाँ पानी का आगे काम आएगा तो उसको डैम पर बनाते हैं। तो इस तरह से कई डिफरेंट टाइप के डैम है, डिफरेंट टाइप के यूज होते हैं माइंड उसमें सिविल इंजीनियर का। तो यहाँ पे बेसिकली यू शुड नो अबाउट दिस कि आपका बेसमेंट करेक्ट होना चाहिए। ये बेसमेंट कैसा होगा, यदि टॉप से देखेंगे तो जस्ट स्क्वायर दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, इस तरह से दिखेगा ये टॉप से यदि देखा जाए तो इस वजह से डैम का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया, आप देख सकते हो। So next session I'll define what is the type of dam. What are the type of dam? Here is given dam are massive barrier built across river and stream of confined and utilized flow of water for human purpose. So like that they defined. I'll give all the notes. So thank you for this session. So thank you all of you. We go for next session, then I'll explain different types of dam.